Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने लग रहे हैं जो DFCCIL का एग्जाम है 2021 वाला। इसके लिए जो आपका कस्टमर रिलेशंस का पर्टिकुलर सेक्शन है 12 मार्क्स का आपका ये पूछा जाना है। 12 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे और आज आपकी क्लास नंबर 6 है। अगर आपने पहले क्लास नंबर 1 to 5 नहीं देखी है तो जाकर के पहले आप वो देख करके आइए। और यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं थोड़ा सा, आज मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर कि हमने जो अभी तक पढ़ा उसका क्या यूज था और उसमें हम क्या चीजें आगे हमारा डिजाइन रहेगा आगे पढ़ने का, ठीक है ना। वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ और फिर शुरू करते हैं सेशन को। क्लास नंबर अपनी 6 है ही प्रीवियस ईयर पेपर पे आपको लेके चलता हूँ, ठीक है ना। चलो, ये देखो यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर पेपर है ये 2018 वाला, जो कि आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन के लिए हुआ था। वही पोस्ट अब आपकी ऑपरेशंस एंड बीडी बना दी गई है एग्जीक्यूटिव की। तो समझते हैं यहाँ पे कस्टमर रिलेशंस में जो हमें क्वेश्चन देखना है उसके ऊपर आते हैं एक बार फटाफट से। चलो भाई, एक बार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेम द फाउंडर चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सीआरएम कंपनी salesforce.com। अब मैंने आपको ये कल लिखवाया था कि salesforce.com क्या होती है, एक आपकी सीआरएम कंपनी है। अब मैंने अभी तक आपको जितनी चीजें पढ़ाई है ना उनके पीछे जो मेरा मोटो था वो यही था कि सॉफ्टवेयर हिस्ट्री जो मैंने आपको पूरी की पूरी कराई है उससे आप कम से कम जो कंपनीज हैं उनसे फैमिलियर हो पाओ, ठीक है ना। तो जो भी चीजें मैं कराता जा रहा हूँ उनको आपको बहुत ही बिल्कुल उसे ऑर्डर वाइज आपको समझते जाना है, एक एक लेक्चर उसे नोट डाउन करते जाना है। एक लेक्चर आप 2 बार देखो 3 बार देखो, जब तक पूरी की पूरी चीज जो जो वर्ड मैंने बोला हुआ है वो आपके माइंड में क्लियर ना हो जाए तब तक देखो। कुछ डाउट आ रहा है तो अपना वैलिड डाउट पूछो, ठीक है ना। मैंने देखा एक दो बच्चे हैं जिन्होंने लेक्चर ढंग से सुना नहीं है और वो उसी चीज के ऊपर अटक गए हैं। पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना है, मैंने कहा कौन से वर्ड का यूज किया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे क्या पूछ लिया कि जो salesforce.com है उसके फाउंडर चेयरमैन का नाम बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब जो सारी कंपनीज हैं, मैंने आपको पहले कंपनी से फैमिलियरिटी इसीलिए कराई कि आप पहले में नहीं तो अगर पहले ही शुरू हो जाता ना कि एक कंपनी है शुगर सीआरएम थी, फिर दूसरी कंपनी थी आपकी बेस सीआरएम, कुछ आपको अल्ले पल्ले ही नहीं पड़ता कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो जितनी चीजें दे रहा हूँ, जितनी अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में डाल रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से दे रहा हूँ और बहुत सोच समझ के दे रहा हूँ, ठीक है ना। और इवन जब मैं कोई चीज स्टार्ट करता हूँ ना तो उसको उसके अकॉर्डिंगली करते जाना है। जब मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज कराया तो कहीं पे कुछ भी नहीं था इसके ऊपर, ठीक है ना। जब मैंने कराया आपको सारी की सारी चीजें आपके माइंड में गई तो अब जाके आप जब मॉक्स दोगे उसके ऊपर स्टैटिक पोर्शन के ऊपर, करंट अफेयर तो हमें अभी करना है उसका, करंट अफेयर वाला पोर्शन कराऊंगा तो करंट अफेयर वाला भी हो जाएगा, लेकिन उसके स्टैटिक पोर्शन के ऊपर आप कुछ भी जाकर के आप अटेम्प्ट कर लो। एक दो अगर फैक्ट छूट गए वो मैं अभी कराऊंगा, एक दो फैक्ट और भी मुझे उसके ऊपर क्लासेस लेनी है एक्स्ट्रा। लेकिन आप यहाँ पे 80% के ऊपर आराम से स्कोर कर पाओगे जिसने जेन्युइनली पढ़ा हुआ है उससे। तो जो भी चीजें देता हूँ उनको ध्यान से समझना है, बहुत ही बेसिक से लेके जा रहा हूँ, नहीं तो ये सब समझने में ना आपको मैं आपको ना पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तब आपको पता चलेगा एक्चुअली में सीआरएम क्या क्या होता है, ठीक है। एक बार पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, कल तक आपको पीडीएफ की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए खैर यहाँ पे समझते हैं अपना। इन्होंने पूछा salesforce.com क्या है। अब मैं आपको ये सब तो समझा चुका हूँ, सेल्सफोर्स क्या होता है, ये सब सीआरएम कंपनीज होती हैं, इनका क्या काम होता है, बेसिक वगैरह मैंने आपको समझा दिया। अब जो मैं है आपको आगे लेकर के जाऊंगा जो आपका एक्चुअल सीआरएम है, ठीक है ना। अभी तो मैंने आपको एग्जांपल्स की हेल्प से काफी कुछ समझाया कि कस्टमर रिलेशन क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है ना। अब मैं धीरे धीरे इनके टेक्निकल टर्म्स से आपकी यहाँ पे गुफ्तगू कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए खैर यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं salesforce.com की, तो ये एक सीआरएम कंपनी है और इसके जो फाउंडर चेयरमैन है उनका नाम है मार्क बेनियोफ, ठीक है ना। क्या नाम है, मार्क बेनियोफ। तो अब समझ रहे हो आप कंपनीज से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो अब मैं आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, टोटल आपकी 10 to 12 कंपनीज हैं, जिनके मैं आपको सीईओ वगैरह, जो फाउंडर है, कौन से ईयर में फाउंड हुआ, कहाँ इसके हेडक्वार्टर है, ये सब नोट करवा दे रहा हूँ। अच्छे से याद करके रख लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो मैंने कल के जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, कब पहला सीआरएम आया, क्या आया, कैसे आया, वो सब मैंने आपको समझा ही रखा है, ठीक है। तो वो सबने नोट डाउन कर लिया होगा। क्लियर है। चलिए अब समझ में आ रहा है मैं आपको किस तरीके से कहां पर लेके जा रहा हूं। तो हर चीज की एक स्ट्रेटेजी होती है, जब तक आप खाना पूरा उबलने नहीं दोगे फिर खाओगे तो फीका लगेगा, ठीक है। चलो खैर, समझ में आया हो तो यहाँ पे आते हैं अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज का। यहाँ पे हम salesforce.in को सबसे पहले वही उठा लेते हैं। देखा हमने salesforce.in को पूछा गया है, तो अब देखो यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर में ये वाला पूछा तो जरूरी नहीं है ना कि अगली बार भी आपसे फाउंडर चेयरमैन पूछेगा किसी कंपनी के या फिर कुछ पूछेगा। तो हमें सारी की सारी चीजें कवर करनी है। हमारा टारगेट क्या है, 100+ स्कोर करना है। आसान नहीं होता 100+ करना, ठीक है। तो जो चीजें देता जा रहा हूँ सेम डे सब कुछ कंप्लीट करते जाना। और किसी ने मुझे टेस्ट में आप डिसअपॉइंट किया, आपका जब सरप्राइज टेस्ट होगा उसमें किसी ने डिसअपॉइंट किया तो फिर देखो उठा के उल्टा लटकाता हूं। यहाँ पे देखो हम क्या बात करने लग रहे हैं, salesforce.com की। salesforce
.com। तो ये जो है आपका सीआरएम में काफी बड़ी कंपनी अभी ये हो चुकी है। और अगर मैं आपसे बात करूं ये कब फॉर्म हुई, तो ईयर 1999 में आपकी ये फॉर्म हुई थी। किसने इसको फॉर्म किया था, तो मैंने आपको बताया कल, देखो एक ओरेकल कंपनी थी। तो अब ना जब मैं जो भी टर्म्स यूज करने वाला हूं वो लिंक है पिछली क्लासेस से, क्योंकि अब मैं आपको ओरेकल के बारे में बहुत सारी चीजें बता चुका हूं। तो आपको पता चलेगा ओरेकल में ना, ये ओरेकल की कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव थे, ठीक है ना। कौन थे भाई एग्जीक्यूटिव? मार्क बेनियोफ थे एग्जीक्यूटिव। क्लियर है? इन्होंने फिर क्या किया, वहां की अपनी जॉब छोड़ करके इस कंपनी को लॉन्च कर दिया ईयर 1999 में। फिर यहां पर अगर आपसे पूछ ले कि salesforce.com के जो हेडक्वार्टर्स हैं, हेडक्वार्टर्स इसके कहां पर हैं, तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके कैलिफोर्निया में। ठीक है, कहां पर हैं? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहां पर है भाई? यूएसए में है। क्लियर है? ये चीज भी ध्यान में रखोगे क्या सभी लोग? अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एज ऑफ नाउ salesforce.com के सीईओ कौन है, सीईओ एंड चेयरमैन, तो अगेन जो आपके मार्क बेनियोफ हैं वही अभी जो है सीईओ और चेयरमैन है किसके? salesforce.com के। अरे बोलो हाँ, बात क्लियर हुई क्या? यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर? चलिए, अब ये जो इतनी बड़ी कंपनी है इन्होंने अकेले तो खोली नहीं थी, ठीक है ना। वेट अ सेकंड, यहाँ पे देखते हैं। अब ये जो पूरी की पूरी कंपनी थी ये अकेली मार्क बेनियोफ ने तो नहीं खोली, इसके साथ में जो को फाउंडर थे उनका नाम भी ध्यान में रखना। को फाउंडर थे पार्कर पार्कर हैरिस, ठीक है ना। क्या नाम था इनका? पार्कर हैरिस नाम था। और इसके साथ में दो तीन लोग और थे, उनके नाम इतने ज्यादा जरूरी है नहीं, तो बस ये दो नाम ध्यान में रखो। तो जितना जरूरी है हम उतनी सारी चीजें जरूर करके जाएंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकती हैं। अरे बोलो हाँ, क्लियर हो रही है क्या सारी की सारी चीज? अरे थोड़ा सा माइंड में आप घुसा कि नहीं घुसा सबके? हाँ जल्दी से बोलते जाओ। कुछ आपके माइंड में मैपिंग सी, देखो अपने माइंड में हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, आपके माइंड में एक मैपिंग होनी चाहिए। आप जो जो चीजें पढ़ते जा रहे हो उसको जोड़ जोड़ के रखा करो। मैं आपको बहुत टाइम से ये चीजें सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, ये दो चीजें हो गई और ये कैलिफोर्निया में है। बस आपको इतनी चीजें ध्यान में रखनी है salesforce.com के बारे में। अब जो हमारी अगली इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है सीआरएम की, ओरेकल। देखो यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं ओरेकल के बारे में। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको जो भी कंपनीज बता रहा हूँ वो कंपनीज बेसिकली कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि सीआरएम का जो सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हैं, है ना। जैसे कि आपका ऊपर मैंने बताया सेल्स फोर्स, दूसरे नंबर पे आ जाती है ओरेकल, ठीक है। तो इसलिए हम देख रहे हैं सीआरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो ओरेकल। देखो ये कंपनी आपकी कब सेटअप की गई, तो 1977 में आपकी फाउंड की गई। किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे लैरी एलिसन, ठीक है। मेन नाम जो है वो लैरी एलिसन है। फिर इनके साथ में ये इन्होंने किस किस की पार्टनरशिप के साथ में खोला था इस कंपनी को? तो बॉब माइनर, क्या क्या नाम था भाई? लैरी एलिसन, बॉब माइनर एंड एड ओट्स, ठीक है ना। क्या नाम था इनका? एड ओट्स था। इन्होंने जो है इस कंपनी को यहाँ पे लॉन्च किया था। अच्छा, अब स्टार्टिंग में जब ये 1977 में ओपन की गई तो इसका नाम था एसडीएल। एसडीएल का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैबोरेटरीज। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो जाता है आपका डी से, और एल से हो जाता है डेवलपमेंट, एंड एल से क्या हो जाता है भाई? लेबोरेटरीज। अच्छा, मैंने आपको सीबल के बारे में तो सब कुछ कल ही बता दिया था, तो सीबल को मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो चीजें मैंने पहले बता रखी हैं वो सब मैं अगेन रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन सभी का आपको यूज पड़ेगा आने वाले लेक्चर्स में। समझ रहे हो बात? चलो, ओरेकल का आपको पता चला कि भाई फिर इसका नाम ओरेकल कब पड़ा, तो 1983 के टाइम पे जो है इसका नाम यहाँ पर ओरेकल रख दिया गया। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि एज ऑफ नाउ इसके सीईओ वगैरह कौन है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, तो ये जो लैरी एलिसन है, ठीक है ना, लैरी एलिसन ही इसके राइट नाउ सीईओ एंड चेयरमैन है। सीईओ एंड चेयरमैन। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करने लग जाऊं कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं टेक्सास में, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं ओरेकल के? हेडक्वार्टर्स को एचक्यू लिख देता हूँ, टेक्सास यूएसए। लिख लोगे क्या ये सारी की सारी चीजें? याद रहेंगी ना सबको? और याद करते जाना है साथ के साथ, ठीक है ना। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि सीईओ, ये तो हो गए आपके जो लैरी एलिसन है ये सीईओ नहीं है, बेसिकली ये जो है सीटीओ है, ठीक है ना, चीफ टेक्निकल ऑफिसर जो सीटीओ होते हैं। तो ये चेयरमैन एंड सीटीओ हैं, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सीईओ, उनका नाम है ओरेकल के सीईओ का नाम है साफ्रा कार्ट्ज, ठीक है ना। क्या है? साफ्रा कार्ट्ज। ये चीज आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो सीईओ अलग है, सीटीओ जो लैरी एलिसन है वो सीटीओ है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलिए, आते हैं यहाँ पर जो अपनी थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट कंपनी है, थर्ड नंबर की ज़ेनडेस्क, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे अब हम यहाँ पे? ज़ेनडेस्क की बात करेंगे। अच्छा, ज़ेनडेस्क मैंने आपको थोड़ा सा कल बताया था, मुझे जरा बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में कि ज़ेनडेस्क ने कौन सी कंपनी को यहाँ पे अपने अंडर में ले लिया था। ध्यान जल्दी बताना, कौन से सीआरएम सॉफ्टवेयर को इसने अपने अंडर में ले लिया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और फिलहाल यहाँ पे देखो, अब जो राइट नाउ अगर मैं बात करूँ तो टॉप जो 10 कंपनीज है ना सीआरएम की, उसमें से एक है आपका ज़ेनडेस्क।
तो ज़ेनडेस्क आपका कब स्टैब्लिश हुई थी? 2007 में हुई थी। इसके फाउंडर्स का नाम क्या है? तो मिकेल श्वान। देखो, फाउंडर्स का नाम है मिकेल श्वान। यहाँ पे दूसरे फाउंडर जो थे मॉर्टेन प्रीमडाही, ठीक है ना, क्या नाम था इनका? मॉर्टेन प्रीमडाही। और थर्ड पर्सन जो थे यहाँ पे, इनका नाम था एलेक्स, ठीक है, तो एलेक्स करके याद रख लेना। बाकी सरनेम तो बड़ा गंदा सा है, एघासी पाउर है, ठीक है। गंदा सा तो क्या ही है, मतलब याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, एघासी पाउर। तो ये चीज़ है, बाकी इस तरीके से आप याद रख सकते हो, मिकेल, मोर्टेन एंड एलेक्स, ठीक है ना, ये याद करने का आपका तरीका बन सकता है। 2007 में आपकी कंपनी लॉन्च की गई और एज ऑफ नाउ ये बहुत बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी के जो है चैटबॉट वगैरह प्रोवाइड करती है कंपनीज को। चैटबॉट मैंने आपको क्या बताया था? देखो, आप एक चीज समझो, ये जो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन होता है ना, बार बार आपके बच्चों को ये डाउट आ रहा है, ध्यान से आप लोगों ने ना लेक्चर को सुना नहीं है। मैंने क्या बोला? सेल्स फोर्स ऑटोमेशन का एक पार्ट होता है कॉन्टैक्ट फोर्स ऑटोमेशन, और कॉन्टैक्ट फोर्स ऑटोमेशन में आते हैं ये चैटबॉट वगैरह। तो अगर मैंने आपसे कहा चैटबॉट किसका पार्ट है, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स ऑटोमेशन का है, बट अल्टीमेटली जो कॉन्टैक्ट फोर्स ऑटोमेशन है वो भी पार्ट होती है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन का, ठीक है ना। चलिए, ये चीज ध्यान में रखोगे सभी लोग। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो ये आपका कैलिफोर्निया में इसके भी हेडक्वार्टर हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कैलिफोर्निया में। और ज़ेनडेस्क के सीईओ का नाम एज ऑफ नाउ क्या है? तो मिकेल शान। ये जो मिकेल शान है ना, यही सीईओ हैं आपके ज़ेनडेस्क के। क्या होना है भाई? ये सीईओ हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर फाउंडर सीईओ, देखो पिछला वाला जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन देखा है, उसमें क्या बोला था? फाउंडर सीईओ, फाउंडर चेयरमैन कौन है उस कंपनी के? सेल्स फोर्स के। इस तरीके से देखो, जो भी सीईओ होते हैं और जो फाउंडर होते हैं, उनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन दोनों की अपेक्षा आपका ये वाला नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अरे बोलो हाँ, क्लियर हुआ क्या? चलिए, फोर्थ वाले नंबर पे आते हैं। यहाँ पे जो फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी, और आई होप कि इसके बारे में काफी सारे बच्चों को पता भी होगा, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना। क्या बात कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट की। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ने काफी सारे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए, और ये कंपनी नंबर 1 पे थी ईयर 2014 तक सॉफ्टवेयर बनाने में, क्लियर है। और अभी जो है आपका 2020 की फॉर्च्यून 500 कंपनीज की जो लिस्ट आई है, कौन सी भाई? फॉर्च्यून 500 कंपनीज। फॉर्च्यून 500 कंपनीज की जो लिस्ट आई है, उसमें ये आपका माइक्रोसॉफ्ट 21 नंबर पे रही, ठीक है ना। कौन से नंबर पे थी? 21 पे थी। तो बाकी देखो, अब इसका फाउंडेशन कब किया गया, और जैसा कि मैंने आपको बीच में बताया था कल के लेक्चर में, कि धीरे धीरे जो सारी कंपनीज थी, ईआरपीज थी, वो भी यहाँ पर अट्रैक्ट होने लगी कि ये भी अपना सीआरएम स्टैब्लिश करेंगी। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट था, इसने भी सीआरएम पे थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, इसलिए वाला इंपॉर्टेंट है। और एज ऑफ नाउ सीआरएम के जो प्रोडक्ट हैं, सीआरएम के जो सॉफ्टवेयर हैं, उसको बेचने के मामले में ये भी टॉप 10 कंपनीज में है, ठीक है। चलिए, ये आपका फाउंड कब किया गया? तो 4 अप्रैल 1975 को किया गया इसको फाउंड। डेट इसकी थोड़ी सी याद ही रख लो, बाकी इंपॉर्टेंट ही है, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसे ईयर ही पूछा जाता है। देखो, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन इसके फाउंडर थे, तो एक फाउंडर थे बिल, देखो दो फाउंडर रहे हैं। बिल गेट्स का नाम तो सभी जानते होंगे, ठीक है। बिल गेट्स, थोड़ा सा इनका आजकल दिमाग फेरा हुआ है, बट कोई बात नहीं। देखो, दूसरे नंबर पे है पॉल एलन। कौन है भाई? पॉल एलन। तो ये दोनों नाम ध्यान में रखना, दोनों ही जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर मतलब दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर थे, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ, थोड़ा सा देखो यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ पे चेयरमैन वगैरह का नाम क्या है, तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। तो देखो, नीचे आते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अगर माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन की बात करी जाए, तो बताओ फटाफट से माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन का नाम किस किस को पता है? ये हैं जॉन डब्ल्यू थॉमसन। ध्यान रखना, क्या है ये? जॉन डब्ल्यू थॉमसन है। और जो सत्य नडेला, जिन लोगों का आंसर आ रहा होगा ना, या फिर जिनके मन में सत्य नडेला आ रहा होगा, वो सीईओ है, ठीक है ना। सीईओ कौन है? सत्य नडेला है। तो ये चीज ध्यान में रखना, सीईओ अलग है, इसके चेयरमैन अलग है। और जो प्रेसिडेंट हैं वो है ब्रैड स्मिथ। प्रेसिडेंट कौन है भाई? ब्रैड स्मिथ है। तो इसके तीनों के नाम ध्यान में रखो, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट कंपनी अपने लिए ये हो जाती है। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? अच्छा, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, कोई बताएगा मुझे कमेंट करके जरा? फटाफट से बताओ। तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके रेडमंड में, ठीक है। कहाँ पर हैं इसके हेडक्वार्टर्स? रेडमंड। रेडमंड यूएसए में है, जो कि वॉशिंगटन में पड़ता है आपका। रेडमंड, वॉशिंगटन, यूएसए। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? इतनी सी चीज याद रखोगे, ये क्या है? इसके हेडक्वार्टर्स हैं। तो बस इतना ध्यान में रखना है आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। आ जाते हैं अपनी नंबर 5th कंपनी पे, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, अडोब। और अगर मैं आपसे यहाँ पे अडोब की बात करूँ, तो ये भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो है इसने अभी मार्केट में निकाल रखे हैं। और एडोब जो है आपका कहाँ, कौन से ईयर में फाउंड किया गया? तो 1982 में। इसके फाउंडर्स का नाम क्या क्या था? तो इनके फाउंडर का नाम था जॉन वार्नोक। क्लियर है? क्या था? जॉन वार्नोक।
और दूसरे नंबर पे थे इनके चार्ल्स गेस्चे, ठीक है ना। क्या नाम था दूसरे का? चार्ल्स गेस्चे, गेस्चे, ठीक है ना। तो ये जो है दो इंपॉर्टेंट नाम है, इनको आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं आपसे बात करूं ये इंपॉर्टेंट और ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसके चेयरमैन एंड सीईओ की अगर मैं बात करता हूं, चेयरमैन एंड सीईओ कौन है अडोब के, तो ये हैं शांतनु नारायण, ठीक है। क्या नाम है इनका? शांतनु नारायण नाम है इनका। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो हेडक्वार्टर्स इसके अगेन कैलिफोर्निया में है, ठीक है। कहाँ पर फाउंड आपका ये किया गया था? बेसिकली कैलिफोर्निया में। और राइट नाउ इस हेडक्वार्टर इसके सैन फ्रांसिस्को में है। और ये भी अगेन आपका कैलिफोर्निया में ही पड़ता है, ठीक है। और फाउंड किया गया था ये यहाँ पे आपका जॉश जगह पड़ती है, जॉश करके, ठीक है। तो वहाँ पर ये बेसिकली फाउंड किया गया था। और अब इसके हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है, दोनों ही जगह आपकी कैलिफोर्निया में पड़ती हैं, ठीक है। तो ये हो गया एडोब। एडोब के बारे में आपसे कभी पूछा जा सकता है। बाकी अगर मैं यहाँ पर आपसे 6th नंबर की बात करूँ, अच्छा मैंने आपको कल शुगर सीआरएम के बारे में बताया था। तो शुगर सीआरएम के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखना कि इसके जो फाउंडर थे, फाउंडर तो मैंने आपको बताया, क्या नाम था इनके फाउंडर का? जॉन रॉबर्ट्स। क्या नाम था? जॉन रॉबर्ट्स था। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था इन्होंने जो है सीईओ की पोस्ट छोड़ दी थी। तो एक चीज़ और ध्यान में रख लेना कि एज ऑफ नाउ जो शुगर सीआरएम है इसके बेसिकली जो शुगर सीआरएम है इसके एज ऑफ नाउ सीईओ का नाम क्या है, ठीक है। तो इसके सीईओ का नाम है क्रेग चार्ल्टन, ठीक है ना। क्या नाम है? क्रेग चार्ल्टन, चार्ल्टन, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। चलिए अगले वाली कंपनी की बात करते हैं। नंबर 7 यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आ जाता है आपका नंबर 7। देखो नंबर 7 आ जाता है यहाँ पे आपका पेगा सिस्टम्स। क्या है कंपनी का नाम? पेगा सिस्टम्स है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। इसका जो मेन मार्केट है वही सीआरएम का है, यानी कि ये सीआरएम सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड करती है। और जो बिजनेस प्रोडक्ट होते हैं, फिर बिजनेस रिलेशनशिप जो आपका मैनेजमेंट हो गया, बीआरएम बीपीएम हो गया, उसके भी ये प्रोजेक्ट जो आपके प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करवाती है। या फिर आपका बीपीएम हो गया, यानी कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। अरे क्लियर है क्या? फटाफट से बोलो हाँ। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसा salesforce.in के बारे में हमने जाना, तो ये भी आपका क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है काफ़ी ज़्यादा। और जितनी कंपनियां करवा रहा हूँ ना, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। मुश्किल से आपको कितनी, मैं 10 to 14 कराऊंगा, ठीक है। 10 to 14 कराऊंगा, उन्हीं में से आपका क्वेश्चन फंस रहा होगा। और ये मैं जो पूरा का पूरा कंटेंट दे रहा हूँ ना, ये आपका बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आपका जो भी प्रीवियस ईयर है या फिर जो भी क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं किसी भी बेसिस पे, ठीक है। तो अब ये कंटेंट आपका अभी तो कहीं नहीं मिलेगा, बट हो सकता है कुछ दिनों के बाद अब काफ़ी सारे लोग इसको कॉपी करने लग जाएं। ऐसा हिस्ट्री में भी देखा। तो चीज़ों को आप शेयर किया करो कि कहाँ से चीज़ें ओरिजिनेट हो रही हैं, क्योंकि इन सब में बहुत टाइम जाता है, बहुत एनर्जी जाती है। जो भी आपको मैं चीज़ें इतने कम टाइम में सब कुछ दे रहा हूँ, ठीक है ना। और ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आपको अभी आज की डेट में कहीं मिल जाए तो ये मेरी गारंटी है कि कहीं भी आपको ये मिल जाए, ठीक है। और बाकी तो फिर आगे आने वाले टाइम में सब कॉपी करते ही रहते हैं। बाकी आप लोग शेयर वगैरह करते रहा करो, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे हम पेगा सिस्टम की बात करें तो ये आपका 1983 में फाउंड किया गया। कब किया गया? 1983 में। और किसने फाउंड किया था इसको? तो एलन ट्रैफलर ने किया था। एलन ट्रैफलर ने। किसने किया भाई? एलन ट्रैफलर ने। और अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके सीईओ का नाम क्या है, एज ऑफ नाउ कौन सीईओ है, तो अगेन एलन ट्रैफलर ही इसके सीईओ हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, बस इसके बारे में यही नाम ध्यान में रखो। कहाँ पर ये आपका फाउंड किया गया या फिर ये कहाँ पर इसके पेगा सिस्टम्स के हेडक्वार्टर हैं? तो ये मैसाचुसेट्स में है, ठीक है। कहाँ पर है आपका? मैसाचुसेट्स में है, जो कि कैम्ब्रिज जगह है वहाँ पर आपकी, ठीक है ना। कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स अगेन कहाँ पे है? ये आपका यूएसए में है। अरे क्लियर है क्या? फटाफट से हाँ बोलो। और आते हैं अगले वाले नंबर पे। अच्छा ये सब चीज़ें ना आपको मैं उठा के कुछ भी करा सकता था सीआरएम में, क्लियर है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगा करके मैं हर चीज़ दे रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझो कि आपके लिए कितना ज़्यादा बैकएंड पे सब काम किया जा रहा है। और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि मेरी कंपल्शन होगी मुझे देना ही देना है ऐसा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपको बेस्ट दिया जाए जिससे कि आप स्कोर कर पाओ। कुछ तो कहीं से फंसे, है ना। चलो खैर, समझ रहे हो तो फिर ठीक है। बाकी देखो 8th नंबर की जो कंपनी है ये हो जाती है आपकी जेनेसिस, ठीक है। क्या नाम है? जेनेसिस, ध्यान देना नाम। और ये बेसिकली आपका जेनेसिस एक आपका क्या बन गई है? ये एक ब्रांच बन गई है कौन सी कंपनी की? तो इसे खरीद लिया है यहाँ पे परमीरा फंड्स ने, ठीक है। किसने खरीद लिया है इसको? परमीरा फंड्स ने इसको अभी बाई कर लिया है। कौन से ईयर में? 2012 में। अरे बोलो हाँ, क्लियर है। अब ये जो आपका जेनेसिस बेसिकली कब फाउंड की गई थी? तो फिर ये फाउंड की गई 1990 में,
ठीक है, और इस सीआरएम हो गया या फिर कॉल सेंटर वाले जो रिकॉर्ड्स हो गए, तो ये यहाँ पे इसको देने का काम करती है जेनेसिस। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग समझ रहे होगे अभी तक कि सीआरएम बहुत बुरी चीज़ है, तो सीआरएम इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, मतलब कि पूरी की पूरी खराब चीज़ नहीं है, इससे ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा घाटा ही हो रहा है। सीआरएम से जो है कंपनी का और कस्टमर का बॉन्ड मजबूत होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कस्टमर को भी फायदा होता है कि उसे जिस चीज़ के लिए वो टारगेट कर रहा है, जो उसकी नीड है वो भी उसको मिल जाती है, वो भी ऑफर के साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी होता है, लेकिन वो चीज़ अलग है कि डेटा लीक करके बेचना, फिर वो तो गलत चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना, और वो सीआरएम में नहीं आता, डेटा लीक वगैरह ये सीआरएम में नहीं होता है, ठीक है, एथिकली तो नहीं होता। चलिए खैर, अगर मैं बात करूं 1990 में की गई, इसके फाउंडर का नाम ध्यान में रखना किस किसने मिलके की थी, तो फाउंडर का नाम था ग्रेगरी, क्या नाम था ध्यान देना, ग्रेगरी शेंकमैन, क्या नाम था भाई, ग्रेगरी शेंकमैन नाम था। और दूसरे फाउंडर का नाम था यहाँ पे एलेक मेलास्विकी करके, ठीक है, लेकिन एलेक करके ध्यान में रख लो, बाकी ये वाला नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ग्रेगरी शेंकमैन। अच्छा, इसके जो सीईओ हैं वो उनका नाम भी अलग है, एज ऑफ नाउ इसके जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है भाई, तो ये है टोनी बेट्स, ठीक है, कौन है भाई, टोनी बेट्स जो है इसके सीईओ हैं। बस इतनी सी बातें ध्यान में रखो, और तो कुछ खास है नहीं। इसके हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पर हैं, आपके कैलिफोर्निया में है। इसके हेडक्वार्टर्स अगेन कहाँ पर हैं भाई, कैलिफोर्निया यूएसए में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ये सब याद में रहेगा ना आपके, ध्यान रखना सारी की सारी चीज़ें। आते हैं यहाँ पर नंबर 9 वाली कंपनी पे, जो कि आपके लिए और इम्पोर्टेंट है। चलिए 9th कंपनी देखते हैं यहाँ पे। ये कंपनी आपकी जो है रिसेंटली खुली और इसने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। अगर मैं सीआरएम के आपके सीआरएम की जो पर्टिकुलर फील्ड है उसकी बात करूं, नाम है कंपनी का हब स्पॉट, ठीक है ना, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है हब स्पॉट कौन से ईयर में फाउंड की गई, तो 2006 में आपकी ये फाउंड की गई थी। किस किस के द्वारा, तो फिर ब्रायन हैलिगन, ध्यान देना क्या क्या नाम है भाई, ब्रायन हैलिगन के द्वारा और फिर धर्मेश शाह के द्वारा। इन दोनों ने जो है इस कंपनी को फाउंड किया, धर्मेश शाह। अब यहाँ पर जो ब्रायन हैलिगन है ये तो इस कंपनी के क्या बन गए हैं, सीईओ बन गए हैं, और जो धर्मेश शाह हैं ये इस कंपनी के क्या हैं, सीटीओ हैं। क्लियर है, तो ये दोनों नाम आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और बस इसके बारे में और तो कुछ खास है नहीं। ये आपका कहाँ पे, अगेन मैसाचुसेट्स में है, ठीक है, मैसाचुसेट्स में है। और मैसाचुसेट्स आपका कहाँ पे पड़ता है, तो यूएसए में है, वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था। क्लियर, इसकी स्पेलिंग देख लेना, एक बार लिखवा दूं क्या स्पेलिंग, देखो मैसाचुसेट्स की स्पेलिंग एक बार नोट डाउन कर लो, MASSACHUSETTS होता है, ठीक है ना। चलिए आते हैं यहाँ पर नंबर 10th कंपनी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद भी रखनी है, ठीक है। कंपनी यहाँ पर आप कंपनी का नाम देखने से पहले एक चीज़ और ध्यान में रखना कि ओरेकल ने आपका, मैंने एक तो पहले बता रखा है किसको, यहाँ पे इसने एक अपनी सब्सिडरी बना लिया, एक और है यहाँ पे आपका नेट सूट करके, ठीक है, ये भी आपका जो सीआरएम के सॉफ्टवेयर है वो प्रोवाइड करवाती थी, लेकिन इसको ओरेकल ने यहाँ पे अपने अंडर में ले लिया और अब ये इसकी सब्सिडरी की तरह काम कर रही होती है। नेट सूट यहाँ पे आपका 1998 में फाउंड की गई थी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब ये ओरेकल का ही पार्ट हो गई है, तो ये हम साइड में छोड़ देते हैं, इतना ही याद करके, ठीक है ना। तो एक है यहाँ पे अमेरिका से हटके ये कंपनी है नाइस सिस्टम्स, ध्यान देना। ये जो नाइस सिस्टम है ये भी जो कस्टमर रिलेशन सर्विसेज होती हैं या फिर जो कॉल सेंटर्स होते हैं, और इसने सबसे बड़ी बात जो अभी लेटेस्ट आपका रोबोट, ध्यान देना क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन जो है इसने यहाँ पे डेवलप करी हुई है और ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है इसकी। कौन सा, नाइस सिस्टम, और ये कहाँ पर बेस्ड है, तो ये ना इजराइल की कंपनी है। कहाँ की है ये, इजराइल की है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, हेडक्वार्टर इसके इजराइल में है। और इसके फाउंडर का नाम क्या है, तो फटाफट से बताओ, किसी को पता हो यहाँ पे, आपने अगर नाम इसका सुना हो, तो डेविड कोस्टमैन, ध्यान देना जरा। डेविड कोस्टमैन जो है ये तो इसके सीईओ हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे ये आपके सीईओ, है ना। और ये जो कंपनी आपकी फाउंड की गई नाइस सिस्टम्स, इसको बेसिकली कुछ आर्मी के आर्मी वाले कुछ बंदे थे, फ्रेंड्स थे, उन्होंने मिलकर के इसको एक साथ खोला था। तो उनके नाम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बाकी इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना क्या है, नेपट्यून। नाइस का फुल फॉर्म क्या है भाई, नेपट्यून। आई से होता है इंटेलिजेंस, ठीक है, आई से क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है। फिर सी से आपका हो जाता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, क्या हो जाता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। क्लियर है, तो ये चीज़ हो गई। बाकी ये आपकी 10th कंपनी है, डेविड कोस्टमैन इसके सीईओ हैं। इतनी सी चीज़ ध्यान में रखनी है। और कब फॉर्म हुई, तो 1986 में ये फॉर्म हुई थी। आई डोंट थिंक कि ईयर वाला क्वेश्चन इससे पूछेंगे, ठीक है। 11th वाले पे आते हैं जो आपका, और बाकी एक दो बची हैं उन कंपनी को निपटाते हैं, फिर इससे बाहर आपका आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन आपका आप कंपनियों से जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा अब जो अच्छा अब जो हम कंपनीज पढ़ने वाले हैं ना वो कौन कौन सी हैं,
फेसबुक, ट्विटर, गूगल, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। ठीक है, ये 5 कंपनियों के बारे में हमें और देखना है, तो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले 11th नंबर पे हम फेसबुक को उठा लेते हैं। आई होप कि इन सभी कंपनीज़ के बारे में आप सभी को पता होगा और थोड़ा-सा कस्टमर के हिसाब से इंपॉर्टेंट कंपनीज़ है, इसलिए इनको मैं उठा रहा हूँ। बाकी आई होप कि आप सबको इन सारी कंपनीज़ के बारे में सब कुछ अच्छे से पहले से पता होगा, है ना? चलिए खैर, फेसबुक आपका किसके द्वारा फाउंड की गई? तो मार्क जुकरबर्ग। तो बताओ ज़रा मुझे, अकेले मार्क जुकरबर्ग ने इसको फाउंड किया था क्या? मार्क जुकरबर्ग। कौन से ईयर में हुआ था ये आपका फाउंड फेसबुक? तो ईयर था आपका 2006। क्लियर है? कौन सा ईयर था? 2006 था। तो इसके फाउंडर ना अकेले ये मार्क जुकरबर्ग नहीं थे, लेकिन इनका नाम हाईलाइटेड हो गया। वैसे इसके साथ साथ में जो है एडवर्डो सेवरिन भी थे। एडवर्डो सेवरिन, ठीक है। इस और इनके साथ में एक और थे, चार्ल्स ह्यूग्स, ठीक है। एक थे मैकॉलम, मैकॉलम थे और आपके चार्ल्स ह्यूग्स थे। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट पर्सन थे, लेकिन फिर जो मार्क जुकरबर्ग थे इनको यहाँ पे हाईलाइटेड हो गया एज द फाउंडर ऑफ फेसबुक, ठीक है। और ये 2006 नहीं, सॉरी 2004 में आपका फेसबुक जो है फाउंड किया गया था, फरवरी 4 को, ठीक है ना, 4 फेब को। क्लियर है? तो फेसबुक की फाउंडेशन हुई थी और इसके फेसबुक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो हेडक्वार्टर है इसके कैलिफोर्निया में, ठीक है। कहाँ पर है भाई? कैलिफोर्निया। अब तो सबको पता चल ही गया होगा कैलिफोर्निया कहाँ पर, यूएसए में है। चलिए खैर, अगली वाली जो आपकी कंपनी है, ट्विटर पे आ जाते हैं, ठीक है ना। और ये वेट अ सेकेंड, फेसबुक के बारे में बात कर रहे हैं ना, फेसबुक आपका कैलिफोर्निया में नहीं है, फेसबुक आपका मैसाचुसेट्स में है, ठीक है। क्या बताया था मैंने आपको ऊपर? एक मैसाचुसेट्स बताया था ना, मैसाचुसेट्स भी आपका यूएसए में है। कैम्ब्रिज पड़ता है यहाँ पे, तो कैम्ब्रिज में इसका हेडक्वार्टर है फेसबुक का, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। चलो, अच्छा, एक चीज़ और हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो फ़ेसबुक है ना, फ़ेसबुक के कौन-कौन से यहाँ पे अभी चल रहे हैं ऐप। तो एक तो आपका फ़ेसबुक का फ़ेसबुक है, एफ़बी लिख देता हूँ। फिर आपका इंस्टाग्राम भी फ़ेसबुक का है, व्हाट्सएप भी फ़ेसबुक का है। क्लियर है? ये तो सबको पता होगा। फिर एक और आता है आपका यहाँ पे मैसेंजर जो चल रहा है, ठीक है? एफ़बी का मैसेंजर, ये भी फ़ेसबुक का है। और फिर आता है ऑक्यूलस, ठीक है ना? ऑक्यूलस ये वर्चुअल रियलिटी है, वीआर है, तो ये भी आपका फ़ेसबुक के अंडर आता है, ठीक है ना? अरे ये यार एक चीज़ नोट डाउन करो, मैं ना हर बार यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये जो मैसाचुसेट्स यूएसए में है ना, ये इसका है फाउंडिंग, यानी कि जो फेसबुक है ये फाउंड यहाँ की गई और हेडक्वार्टर्स तो इसके कैलिफोर्निया में ही है, ठीक है ना। हेडक्वार्टर्स इसके कैलिफोर्निया में ही है, तो ये चीज़ आप भी ध्यान में रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। चलिए खैर, आते हैं यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट वाली कंपनी है 12th नंबर की। कौन सी कंपनी है भाई अपनी? ये ट्विटर, ठीक है। ट्विटर के बारे में देखते हैं। बताओ जरा, ट्विटर के फाउंडर का नाम सबको पता होगा, जैक डोरसी। ये आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहने लग गए हैं, जैक डोरसी। और यही इसके जो है सीईओ भी हैं, जैक डोरसी इसके सीईओ हैं और फाउंडर भी हैं। वैसे जो है ट्विटर को 4 लोगों ने मिलके फाउंड किया था, लेकिन अब सीईओ यही हैं, तो इनका नाम ज़्यादा ऊपर देखा जाता है। वैसे नोआह ग्लास का नाम भी आता है अगर इसके हम फाउंडेशन की बात करें ट्विटर के। विज स्टोन भी हैं, ठीक है। तो ऐसे 3-4 नाम और हैं, लेकिन ये कभी पूछे नहीं जाते, तो हम भी नहीं देख रहे हैं, अब क्या करें। बाकी देखो, अगर इसके सीटीओ की बात करी जाए, तो सीटीओ हैं इसके प्रमोद अग्रवाल, ठीक है। तो ये नाम भी ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है, प्रमोद अग्रवाल। तो ये हो गया आपका सीटीओ देख लिया, सीईओ देख लिया हमने। अच्छा, अगर आपसे मैं बात करूं कब ये फाउंड किया गया ट्विटर, तो 21 मार्च 2006 को आपका ट्विटर जो है ये फाउंड किया गया था। अरे बोलो हाँ, क्लियर है। 2004 में आया था फेसबुक, 2006 में आया था आपका ट्विटर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी तो कुछ इसमें खास है नहीं। और अगर मैं आपसे बात करूं ये फाउंड कब किया गया, तो आप क्या आंसर दोगे? 2006 में। चलो, ये मैंने आपको बता दिया, और तो कुछ खास नहीं है इसमें। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो हेडक्वार्टर्स इसके सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। कहाँ पर है इसके हेडक्वार्टर? सैन फ्रांसिस्को में है, जो कि अगेन आपका कैलिफोर्निया में पड़ता है, ठीक है। ये भी आपका कैलिफोर्निया में पड़ता है, जो कि यूएसए में है। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? आते हैं अपने नंबर 13 की कंपनी पे, गूगल, ठीक है। गूगल के बारे में देखते हैं। गूगल के बारे में तो यार सबको ही पता होगा, किसको नहीं पता गूगल के बारे में? जरा बताओ किसको ना पता हो। लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली चीज़ होती है। क्या कन्फ्यूज़न वाली चीज़ होती है? गूगल आपका कब फॉर्म हुआ? तो ध्यान रखना, गूगल जो है आपका फॉर्म हुआ 1996 में, लेकिन क्योंकि जो इसके फाउंडर हैं, क्या है फाउंडर का नाम? लैरी पेज, लैरी पेज। और दूसरे फाउंडर का नाम क्या था? सर्गे ब्रिन, ठीक है, सर्गे ब्रिन। तो ये जो दोनों थे, इन दोनों ने मिलकर के फाउंड किया, लेकिन उस टाइम पे ना ये स्टूडेंट थे, पीएचडी का ये प्रोजेक्ट बना रहे थे। तो 1996 में ऐसे ये फाउंड हुआ, लेकिन एज अ कंपनी गूगल निकल के आता है 1998 में, ठीक है। एज अ कंपनी कब निकल के आता है भाई? 1998 में आता है। अरे बोलो हाँ। और ये जो आपका गूगल है, ये अगर आपसे मैं बात करूं कौन सी कंपनी के अंडर आता है, ये मुझे आप बताना एक बार कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ किसको क्या पता है। ठीक है, ये हो गया। और अगर मैं आपसे अभी बात करी जाए कि इसके सीईओ का नाम क्या है, बताओ फटाफट से, गूगल के सीईओ का नाम क्या है? किसी ने भी गलत बताया ना, उल्टा लटकाया जाएगा। सुंदर पिचई इनका नाम है, और इनके बारे में सबको ही पता होना चाहिए। और बाकी हम जिस पे पढ़ रहे हैं यूट्यूब, तो ये भी आपका क्या है?
गूगल का ही प्लेटफॉर्म है। सीएफओ का नाम इसके क्या है, तो र्यूथ नाम है इनका, ठीक है ना, र्यूथ पोराट। क्लियर है। तो बस इतनी चीजें ध्यान में रखो, बाकी तो कुछ खास है नहीं जहां तक आपका गूगल में। और अगर आपसे पूछ ले कि गूगल के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, तो भाई इसके हेडक्वार्टर्स अगेन आपके कैलिफोर्निया में ही हैं। कहाँ पर हैं, कैलिफोर्निया में। और जो इसका पूरा का पूरा हेडक्वार्टर है उसको गूगल प्लेक्स बोला जाता है, ठीक है। गूगल प्लेक्स बोला जाता है भाई, बड़ा ही जबरदस्त बना हुआ है। और पढ़ो लिखो अच्छे से, कभी घूमने जाना तो देखना कैसा क्या बना है, ठीक है। और 1998 में ये आपका फाउंड हो गया, यानी कि 1998 में एज अ कंपनी बाहर आता है। कौन सी कंपनी के अंडर, ये अल्फाबेट का एक सब्सिडरी है, ये ध्यान में रखना। गूगल अल्फाबेट का एक सब्सिडरी है, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे आते हैं अपना नंबर 13th हो गई, कौन सी है भाई, 13th कंपनी हो गई, 14th पे आते हैं। और अब हम बात करने लग रहे हैं अमेजोन की, ठीक है ना। अमेजोन बोलते हैं ना, वो ऐड में क्या आता है आजकल, कि अपनी घर की दुकान खुद ही अपनी दुकान, वट एवर। देखो यहाँ पे अमेजोन आपका कहाँ पर फाउंड किया गया, तो ये फाउंड आपका किया गया सिएटल, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सिएटल में है। अच्छा, सिएटल कहाँ पर पड़ता है, तो आपका ये सिएटल पड़ता है वॉशिंगटन में, ठीक है। सिएटल कहाँ पर पड़ता है, वॉशिंगटन यूएसए में। वॉशिंगटन यूएसए में आपका सिएटल पड़ता है। और अमेजोन के फाउंडर कौन है, जेफ वेजोस, ठीक है। जेफ वेजोस को तो सभी लोग जानते ही होंगे, नंबर 1 पे भी काफी दिन रहे हैं। तो जरा मुझे बताओ, एज ऑफ नाउ नंबर 1 पे सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन कौन है, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन कौन है, फटाफट से कमेंट करके बताइए, देखते हैं आपकी करंट अफेयर की नॉलेज कितनी है। और अगर आपसे बात करी जाए कौन से ईयर में इसको फाउंड किया गया, तो 1994 में जो है आपका अमेजोन को फाउंड किया गया था। और अमेजोन की जो है काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बस इतना ही पूछा जाएगा इससे, और क्या ही पूछेंगे। जेफ बेजोस इसके सीईओ हैं, ठीक है, फाउंडर भी हैं, ये सीईओ भी हैं। और अमेजोन की कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अलेक्सा हो गया, ऐप स्टोर हो गया आपका अमेजोन का। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज ये बहुत देता है, और कहीं ना कहीं ये कस्टमर का जो एक पूरा का पूरा डेटा बेसिस में बना के रखा हुआ है। एलेक्स हो गया, प्राइम हो गया, वेब सर्विसेज हो गई, तो काफ़ी सारा अमेजोन का जो है चीज़ें बनती हैं। बाकी 15th नंबर पे आते हैं फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट आ गया आपका ये। तो देखो भाई फ्लिपकार्ट, देखो फ्लिपकार्ट की अगर हम बात करें, तो भाई ये थोड़ा सा आप ध्यान देना, बड़े ही ध्यान से कान खोल करके बात सुनना। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि फ्लिपकार्ट के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, कौन से भाई, ऑपरेशनल, जो ऑपरेशंस का काम होता है, यानी कि ऑपरेशनल जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पर हैं, तो ये हैं आपके बेंगलोर में, ठीक है। कहाँ पर हैं भाई, बेंगलोर में है। बेंगलोर कहाँ है, इंडिया में ही है, ये तो सबको पता ही होगा, कर्नाटका में पड़ता है आपका ये। और अगर आपसे पूछ ले कि लीगली जो है इसका फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे, लीगली डोमिसाइल हेडक्वार्टर, लीगली डोमिसाइल, तो ये है आपका सिंगापुर में। कहाँ पर है, सिंगापुर में। अच्छा, फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स का नाम आई होप कि सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार नोट डाउन कर लो, पता होना चाहिए था वैसे ही आपको। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, ठीक है। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने जो है इसको मिलकर के यहाँ पर फाउंड किया था, एंड बिन्नी बंसल। अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ इसके सीईओ का नाम क्या है, किसका भाई, फ्लिपकार्ट के सीईओ का नाम, तो ये भी नोट डाउन करो। इसके सीईओ का नाम क्या है, कल्याण कृष्ण मूर्ति। क्या नाम है, कल्याण कृष्ण मूर्ति। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या। कौन से ईयर में आपका ये फ्लिपकार्ट जो है फाउंड किया गया था, तो 2007 में आपका फ्लिपकार्ट जो है फाउंड किया गया था। और इंडिया की सबसे बड़ी, वन ऑफ द बड़ी कह दो, क्योंकि अमेजोन भी है, तो ये वन ऑफ द बड़ी ई कॉमर्स साइट है। क्लियर है, बोलो हाँ फटाफट से। सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो जितनी कंपनी से आपके क्वेश्चन अब आ सकते हैं सारी की सारी मैंने करा दी हैं। अब हम चलेंगे यहाँ पे सीआरएम का जो दूसरा एस्पेक्ट है अपना। अब ये जो है बेसिकली सीआरएम की कंपनीज थी, और यहाँ पर जो जो टर्म्स यूज होने थे वो सब पता चल गए, कंपनीज के नाम पता चल गए। अब हम देखेंगे बड़े चैन से यहाँ पे जो भी टर्म्स यूज होते हैं, टेक्निकल टर्म्स, उनकी क्या डेफिनेशंस होती हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो उसमें एक आपका फुल फॉर्म पूछा गया कि ऐसे SaaS का फुल फॉर्म बताओ। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो सब हम देखेंगे। फिर चलेंगे सीआरएम के हम कोर पे, कि भाई ये कोर क्या है सीआरएम का बेसिकली। तो अभी तो मैंने आपको बस बेसिक समझाया है, सीआरएम का जो एग्जांपल्स होते हैं उनके थ्रू कुछ कुछ चीज़ें आपके माइंड में डाली हैं। तो खैर अब इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है ना। और चीज़ों को शेयर किया करो यार, बहुत ज़्यादा मतलब कॉपी, मतलब ना ये मार्केट बहुत गंदा हो रखा है। मैंने पहले सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा ये सब होता है इसमें। तो चीज़ें मैं अपने एंड से बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो चीज़ें आपको पहुँचानी भी है कि हाँ भाई ओरिजिन जो है यहाँ से हुआ है चीज़ों का। और खैर अब से खैर इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। एंड सीआरएम में यार रियली में बहुत चिल्लाना पड़ता है सीआरएम को पढ़ाने के लिए। चलो खैर, बाय बाय।